मैं कोई नेता नहीं हूँ, मैं इस पर कुछ विचार नहीं करूँगा। केजरीवाल जी ने शीश महल तक ये भी बनाया है, इसमें भी 2000 करोड़ का घोटाला। छोटा गेट भी बड़ा गेट भी दोनों गेट इमरजेंसी के हमेशा बंद रहते हैं। पब्लिक परेशान है, पब्लिक लाइन में आके लगती है। यहाँ पे सुबह आके देखो। पहली बात तो यहाँ पर स्ट्रेचर नहीं है, इमरजेंसी में एक ही स्ट्रेचर रहता है। गरीबों का हाल देखो ना, हॉस्पिटलों में जाके देखो कितने लोग परेशान है, कोई दवाई दारू नहीं है कहीं से कहीं। बीजेपी जो है वो एक अमीरों की सरकार है, गरीबों की सरकार नहीं है। 5-6 बजे रात को 2 बजे भी बेचारे लाइन में आके लग जाते हैं। कोई सुनवाई नहीं होती, कुछ नहीं होता। घोटाला, दुनिया भर का घोटाला तो तुम करके बैठे हो। नमस्कार, मैं अंशिका भोला और आप खोल चुके हैं न्यूज़ डिगी। आज मैं दिल्ली गेट पर हूँ। चुनाव के समय में, पिछली बार चुनाव के समय में एक बहुत अहम मुद्दा उछाला गया था, जो था केजरीवाल का शीश महल। केजरीवाल का शीश महल इसलिए क्योंकि जो जहाँ पर केजरीवाल रहते थे वो शीश महल से कम नहीं था। वहाँ पर लग्जरी आइटम्स का यूज़ करके उसको पूरा रेनोवेट करा गया था। वहीं अब जब दिल्ली की सीएम जो है वो रेखा गुप्ता बन चुकी हैं, तो एक और बात सामने आई है, वो है कि रेखा गुप्ता जो है वो सीएम निवास में ना रहकर राज निवास पर जो बंगलू है वहाँ रह रही हैं। बट उनके पास वहाँ पर 2 बंगलो अलॉट करे गए हैं, एक जो उनके निवास का स्थान है, दूसरा जो उन्होंने कैंप के लिए लिया है। अब सुनने में यह आया है कि उनसे डीडीए से उनके निवास के रेनोवेशन के लिए 60 लाख रुपए अलॉट किए गए हैं। तो अब विपक्षी दल तो ये कह रहे हैं कि ये तो एक तरह से वही बात हो गई कि जब अपनी बारी आई तो कुछ भी करो और जब दूसरों में नाम उछालने लोगों। तो इसी मामले में लोगों से बात करते हैं, क्योंकि तब लोगों के बातें बहुत उछली थी, तो अभी बात करते हैं। केजरीवाल के शीश महल के बारे में सुना था? केजरीवाल जी ने शीश महल तक ये भी बनाया है, इसमें भी 2000 करोड़ का घोटाला। इसमें 2000 करोड़ का घोटाला है? हाँ जी। ये कब पता चला? ये तो जब यहाँ पे सीज हो गई है बिल्डिंग, जब यहाँ पे प्रशासन आया, जब पता चला यहाँ पे। तो अच्छा, तो ये हॉस्पिटल है या कॉम्प्लेक्स? ये तो उसके सरकार में तो कॉम्प्लेक्स ही बना रखा था आम आदमी ने तो। अच्छा। हाँ जी। तो अब ये घोटाले के उसमें सीज हो गई है? सीज हो रखी है, बराबर में बिल्डिंग है, यही शीश महल देख लो उनका, केजरीवाल साहब का। तो अभी सुनने में आया है, अब जो दिल्ली की मुख्यमंत्री है रेखा गुप्ता जी, उनके जो निवास है, एक तो उनको 2 निवास अलॉट करें हैं और उनके निवास पे भी अब 60 लाख रुपए का रिनोवेशन डीडीए ने करवाएंगे। तो सुना आपने? ये तो सुना नहीं है जी अभी तक। तो ये आया है, अब उनके निवास पे अलॉट हो गए। तो आपको क्या लगता है इस बारे में? सरकार है, कुछ भी कर सकते हैं। बाकी जो पहले हुआ वो गलत हुआ है, अब जो हो रहा है अब तो आने वाले टाइम पे पता चलेगा अच्छा हो रहा है या सही हो रहा है या गलत हो रहा है। अच्छा, अब मतलब बहुत शोर था कि इस बार दिल्ली में बीजेपी सरकार आएगी, तो कुछ चेंज दिख रहा है बीजेपी सरकार के आने के बाद? चेंज तो अभी तक तो कुछ हमें भी ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया है। अच्छा। अब तो काम करने के बाद कुछ दिनों के बाद पता चलेगा जी असली तो, कि सरकार काम कैसा कर रही है, क्या कर रही है। अच्छा, तो अब तक कुछ चेंज नहीं नज़र आया है? अभी तक तो हमें कुछ नज़र आया नहीं है। बाकी जैसा हॉस्पिटल था काम रुका हुआ, वैसा का वैसा ही है। पब्लिक परेशान है, पब्लिक लाइन में आके लगती है। यहाँ पे सुबह आके देखो, अभी क्या फ़ायदा, अभी तो कोई फ़ायदा नहीं है ना। सुबह सुबह आओ तो पता लगता है रिजल्ट का। सुबह मतलब कितने बजे भीड़ होती है यहाँ? 5-6 बजे रात को 2 बजे भी बेचारे लाइन में आके लग जाते हैं। ये इमरजेंसी गेट? इमरजेंसी गेट पे। तो ये बंद क्यों कर रहा है? ये बता रहे हैं कि बंद रहता है इमरजेंसी गेट। इमरजेंसी बंद नहीं होता जी, खुला रहता है। ये 1-2 दिन से ही बंद किया है इन्होंने, अभी पहले खुला रहता था। अच्छा, ये यहाँ के तो बता रहे हैं हमेशा बंद रहता है, एक ही नहीं बंद नहीं रहता है, ये 2-3 दिन से बंद। ये खुला होता है जब एम्बुलेंस आती है, जब रास्ता खोल देते हैं। बाकी छोटा गेट हमेशा खुला होता है। गेट भी बंद रहता है। क्या? छोटा गेट भी बड़ा गेट भी दोनों गेट इमरजेंसी के हमेशा बंद रहते हैं। अच्छा, ये तो बोल रहे हैं खुलता है। कौन बोल रहे हैं? वो तो अब आए हैं 4 दिन बाद। अच्छा, उन्हें क्या पता, रात को भी दिन को भी बंद रहता है। अभी भी आपके सामने बंद है, आप देख लो। तो फिर लोग कहाँ जाते हैं इलाज के लिए? इधर से जाते हैं, घूम के जाते हैं, जिनको जाना होता है पैदल। अच्छा, और एम्बुलेंस के लिए रास्ता खोलते हैं वहाँ से। सिर्फ एम्बुलेंस के लिए? हाँ। तो जो मेन इमरजेंसी गेट है वो यही है? यही है। और फिर भी नहीं खोला वो? नहीं, खुला हुआ नहीं है। घूम के इधर से एम्बुलेंस जाती है, जाती इधर से सब
मेन गेट कभी नहीं खोलते ये इमरजेंसी का। और इमरजेंसी किसी हॉस्पिटल की बंद नहीं होती, इसी हॉस्पिटल की सिर्फ इमरजेंसी बंद है। तो ऐसा कुछ है कोई रीज़न इसके पीछे? इनकी सिक्योरिटी का रीज़न होगा। अच्छा, गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है, इसमें सिक्योरिटी यही है कि जब कोई बिना बात के अंदर न जाए, अच्छा, या फिर कोई गाड़ी ना ले जाए, बाइक ले जाके अंदर पार्किंग कर देते हैं, उसके चक्कर में होगा इनका रीज़न। और क्या होगा? तो उसके चक्कर में इमरजेंसी बंद कर देंगे। हाँ जी, इन्होंने करा क्या, हम थोड़ी कह सकते हैं इसमें कुछ। चलिए, धन्यवाद। हम यहाँ से हॉस्पिटल में आए हुए हैं। अच्छा, कोई एडमिट है हॉस्पिटल? हाँ, हमारे चाचा जी एडमिट है। क्या हुआ उन्हें? उनके दिल में प्रॉब्लम। अच्छा, यही पंत हॉस्पिटल? पंत हॉस्पिटल। तो कैसा इलाज है पंत हॉस्पिटल? ठीक है, इलाज ठीक है। इलाज ठीक है। अच्छा, ये बोल रहे हैं कि जो इमरजेंसी गेट है पंत का वो बंद रहता है? इमरजेंसी गेट बंद रहता है, वहाँ थोड़ी दिक्कत होती है। मतलब दिक्कत होती है उसके बाद? शुरुआत में दिक्कत होती है, उसके बाद में कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसा कुछ रीज़न कुछ सामने आया कि क्यों बंद रखते हैं ये? वो इनके कुछ मसलात हैं, कुछ प्रॉब्लम है इनकी जो बंद रखते हैं। वैसे दिक्कत होती है जो पर्चे बनाने में, बहुत बड़ी दिक्कत होती है। अच्छा, तो फिर लोग कहाँ से जाते हैं जब ये बंद रखते हैं? वो सुबह 7:30 बजे खोलते हैं ना हम, उसके बाद लेते हैं, पर्चे बनते हैं। आपको पता है ये बंद रहता है इमरजेंसी गेट? जी। तो ये कब से, मतलब ये अभी है या बहुत पहले से? बस इसमें चेंजिंग रहती है, रूल चेंज होते रहते हैं। आपने अरविंद केजरीवाल के शीश महल के बारे में सुना था? जी सुना था। तो क्या सुना था, क्या बातें सुनने में आई? बस यही आया था कि सारा पैसा उसमें घोटाला हुआ है, सरकार का सारा पैसा उसमें लगा है। अब जो दूसरी सरकार आई है उसके बारे में भी तो देखा जाए। अभी काम बंद पड़े, हॉस्पिटल हैं। अच्छा, ये काम बंद पड़े हुए हैं। ये क्यों बंद पड़े? इसमें भी घोटाला दिखा दिया है। मतलब किसकी सरकार से? सरकार में इसके लिए अब ये बीजेपी सरकार ने इसमें घोटाला दिखाया कि अच्छा। केजरीवाल ने इसमें घोटाला कराया। अच्छा, इस वाले अस्पताल? जी, ये जो नई बिल्डिंग बन रही है ट्रॉमा सेंटर। तो ये गवर्नमेंट है? जी। तो अभी जो है बीजेपी गवर्नमेंट है और रेखा गुप्ता जी दिल्ली की सीएम है, तो उनके भी सुनने में आया कि उनके भी अब घर पे 60 लाख रुपए अलॉट करें हैं डीडीए ने। जी बिल्कुल, ये तो गलत है ना। अब अपने ऊपर भी तो देखना चाहिए ना सरकार को। केजरीवाल पे उंगली उठा रहे हैं तो ये तो अपने ऊपर भी देखना चाहिए सरकार, बीजेपी सरकार को। तो लोग कह रहे हैं कि एक तरह से डबल फेस, दोगलापंथी हो गई कि अपनी बारी में तो बहुत कुछ और दूसरों की बारी में इतना बड़ा मुद्दा उठा था। हाँ वो तो है ही। अब हर कोई सरकार अपना दबाती है, जो भी सरकार आती है वो अपना ही भरना जानती है, ये तो देखा है। पब्लिक के बारे में कोई नहीं सोचता है। तो बीजेपी अब आ गई है दिल्ली में, तो कुछ चेंजेस दिखे हैं? चेंजेस कुछ क्या दिखे? कुछ भी नहीं दिखे, कुछ भी चेंजेस नहीं है। बस क्या है, झुग्गी झोपड़ी तोड़ी जा रही हैं और रेहड़ी पटरी वालों को परेशान किया जा रहा है, और क्या है, बस यही तो है। जो झुग्गी झोपड़ियाँ तोड़ी जा रही हैं उसके बारे में तो सबने सुना होगा, बहुत चर्चा में है। तो वो आपके ख्याल से क्या सही है या गलत? नहीं, उसमें गरीब आदमी रह रहा था, उनका गुजारा चल रहा था अपना। और लेकिन जो सरकारी ज़मीन पे बनी हुई है वो गलत है। लेकिन सरकार ने पहले भी तो ध्यान देना चाहिए था ना, ये अभी क्यों? सरकार को मकान देने चाहिए उनको झुग्गी झोपड़ने से पहले। बोला गया डीडीए के फ्लैट दिए जा रहे हैं। कहाँ दिए जा रहे हैं? किसको मिले? किसी को भी नहीं मिले अभी तक तो। मिले हैं, किसी को तो मिले हैं। नहीं, वो केजरीवाल सरकार में मिले थे। अच्छा, मतलब जो केजरीवाल सरकार ने दिए थे वही हैं? वही हैं। अभी किसको मिले? एक भी बताइए आप। मिले हैं सर? मेरे सामने तो, मेरे को जो पता है, जो मेरी नॉलेज में, वो बता सकते हैं। चलिए, शुक्रिया। अच्छा सर, ये बता रहे हैं जो पंथ का इमरजेंसी गेट है वो हमेशा बंद रहता है? मैडम ये 24 घंटे बंद रहता है। अब यहाँ से कोई पेशेंट आ रहा है, हाँ, बड़ा है, बुजुर्ग है, पेशेंट का रिलेटिव है, वो 5 नंबर गेट से जाओ घूम के, कोई अपाई है, किसी की हालत नहीं है ऐसी, 5 नंबर से जाओ घूम के, 7 नंबर से जाओ घूम के, ये कोई तरीके थोड़ा ना। अब पेशेंट यहाँ पे परेशान आता है, कोई सही पेशेंट तो आता नहीं है। किसी को चला नहीं जाता, किसी को व्हील चेयर नहीं होती है। पहली बात तो यहाँ पर स्ट्रेचर नहीं है इमरजेंसी में, एक ही स्ट्रेचर रहता है। एक ही है बस? एक ही स्ट्रेचर रहता है बस, एक व्हील चेयर, एक स्ट्रेचर। अच्छा, ऐसा क्यों? ऐसा तो अभी तो सुनने में आता है रेखा गुप्ता जी भी आई थी कुछ समय पहले। तो यहाँ ही नहीं है, कुछ समय पहले। चलिए सर, धन्यवाद आपका। हाँ जी सर, बोलेंगे। मतलब सुना है आपने केजरीवाल के शीश महल के बारे में? अरे कहाँ रहते हैं? बाहर से रहते हैं। बाहर से। तो अभी यहाँ पर क्या इलाज करवाने आए? हाँ, यहाँ हॉस्पिटल है, पंत हॉस्पिटल में। कैसा है इलाज यहाँ? ठीक है इलाज।
ठीक है। अभी ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर जो है इमरजेंसी गेट बंद रहता है, एक ही व्हील चेयर है, स्ट्रेचर। सही चलता है। सही करता है सर, ये तो बोल रहे हैं सही इलाज करता है। ये तो बाहर से है ना, हम तो 24 घंटे ही रहते हैं, अच्छा, हम तो रोज़ देखते हैं। तो फिर इलाज कैसा है यहाँ का? इलाज तो अच्छा है, इलाज में तो कोई कमी नहीं है यहाँ पर, अच्छा, इलाज बढ़िया है। बस ये फैसिलिटीज़ में फ़र्क है। थोड़ा थोड़ा, जैसे कि इमरजेंसी गेट बंद रहना, पूरे दिल्ली में देख लो, कहीं भी देख लो, कहीं इमरजेंसी गेट आपको बंद नहीं मिलेगा, कहीं पर भी। अब पेशेंट आते हैं यहाँ पे परेशान होते हैं, एम्बुलेंस अब आएगी, गार्ड यहाँ से हट जाते हैं, गार्ड भी चले जाते हैं इधर उधर, तो गाड़ियाँ खड़ी रहती है, एम्बुलेंस आके, पेशेंट आता है परेशान होता है यहाँ पे, उसको पता रहता है कि 6 नंबर गेट इमरजेंसी है। तो इसके अलावा और कोई इमरजेंसी गेट है? नहीं, इसके यही है, यही पंथ का 6 नंबर गेट इमरजेंसी है बस। यही है। चलिए, अच्छा सर, आपने सुना था केजरीवाल के शीश महल के बारे में? सुना ही नहीं? कहाँ रहते हैं? यूपी से हूँ। फिर भी सुना तो होगा, न्यूज़ तो, खबरें तो सब देखते हैं। सर आपने तो सुना होगा। नहीं मैम, आप भी बोलेंगे यूपी से? यूपी से। चलिए ठीक है। आपने केजरीवाल के शीश महल का सुना था? हाँ सुना तो था वो। अच्छा, क्या सुना था? उन्होंने शीश महल बनाया है, हाँ कांच का मकान बनाया है, हाँ। तो उससे क्या हुआ? अच्छा, तो अब सुनने में आया जो रेखा गुप्ता जी हैं दिल्ली की सीएम, उनके भी जो निवास हैं, दो निवास हैं अब उनके, और उनमें 60 लाख रुपए का रिनोवेशन हो रहा है। ये तो देखो जी, वो छोड़ के गया केजरीवाल तो वो आन के बच गए। यही लोग इन पे तोहमतें लगा रहे थे, वही लोग उनके उसी घर में घुस रहे, उससे क्या होता है? तो ये ये तो सिर्फ उसको बदनाम करने वाली चीज़ें थी। उनने अपनी जगह कुछ काम करा, ये लोग अपना काम करें। अच्छा, आजकल इतनी गलत व्यवहार हो रही है लोगों के साथ, क्या हो रहा? कुछ भी नहीं हो रहा। हाँ, कुछ चेंज आया है बीजेपी के आने से? बीजेपी के आने से चेंज कुछ नहीं हुआ। जो केजरीवाल के राज में था, जो कांग्रेस के राज में था, वो इनके राज में नहीं होने का कुछ नहीं। अच्छा, इन गरीबों से पूछो, ये बैठे हैं, कितना कमा रहे हैं, कितना खा रहे हैं। दुकानदारों के पास जाओ, मार्केटों में जाओ, रो रहे हैं सब बैठे हुए। मैं भी मार्केट में रहता हूँ, मैं तो ज़रा यहाँ अपनी भतीजे के पास आया था, तो इधर से जा रहा था। अच्छा, लोग रो रहे हैं आज के टाइम में। दुकान कामों का, लोगों का कारोबार नहीं है, बेरोजगार घूम रहे हैं लोग बाग। इससे क्या होता है? बड़े बड़े वादे करना, इससे कुछ होता नहीं है। वो काम करके दिखाओ ना। अच्छा जी। तो मतलब लोग यहाँ पर रो रहे हैं, काम नहीं है, और वहाँ पर 60 लाख रुपए उनके बंगले में ये लगे। बेचारे बैठे हुए हैं और लोग बैठे हैं बाहर, जाके देखिए आप, उनसे पूछो जिनके दिलों पे बीत रही है। आप तो अपना चैनल चलाओगे, आप इनसे पूछोगे, मुझसे पूछोगे, इनसे पूछोगे। गरीबों का हाल देखो ना, हॉस्पिटलों में जाके देखो कितने लोग परेशान हैं, कोई दवाई दारू नहीं है कहीं से कहीं तक, अब कोई इलाज नहीं है ढंग से। जी हाँ। तो ये तो सरकारी अस्पताल है, फिर भी सरकारी कम है, प्राइवेट ज़्यादा हैं ये हॉस्पिटल। अच्छा, जी हाँ। आपके कोई एडमिट है यहाँ? नहीं, एडमिट कोई नहीं है। मैं एडमिट था, अब तो डेथ हो गई हमारी भाभी की। इसमें अर्बन में थी, डेथ हो गई उनकी। कोई सुनवाई नहीं होती, कुछ नहीं होता। जी हाँ, अभी हुई है पिछले महीने की 5 तारीख को। अच्छा, जी। प्राइवेट में थे? हाँ नहीं, इसमें अर्बन में। ऐसा कभी बंद तो देखिए, मैं भी जीटीबी से हूँ, कहीं भी इमरजेंसी गेट बंद नहीं है। और इसी में क्यों बंद रहा है? वो भी इमरजेंसी गेट भी जरूरी है। वो तो मैम यहाँ के एमडी, एमएस, डीएमएस, जो भी यहाँ के मेडिकल सुपरिटेंडेंट है, वो बताएंगे इस चीज़ को। हम तो मरीज है, हमारा तो, हम तो मरीज दिखाने आए हैं। तो दिक्कत नहीं होती? दिक्कत तो होती है, किसी दिक्कत नहीं होती। अगर आपका कोई मरीज आएगा बिना एम्बुलेंस के, तो आपको दिक्कत नहीं होगी, तो हमें भी दिक्कत होती है ना। आप लोग बात नहीं करते? किससे करनी है भाई, किससे करनी? गेट खुलना चाहिए। मैंने बोल दिया एमडी से बात कर लो, एमडी तक जान देगा कोई हमें? हम तो मरीज दिखाने आए। आप चले भी जाओगे, आप लोग एमडी के पास आप चले भी जाओगे, पत्रकार हो आप। हमने तो कौन सा इवेंट नहीं होगा। तो आप लोग यहाँ से नहीं, दिल्ली से हैं? हम दिल्ली से हैं, मगर हमारा पेशेंट है, अब तो हम अंदर वहाँ से आ जाते हैं अंदर, बहुत दिक्कत वाली बात बहुत दिक्कत, गेट की वजह से दिक्कत है। मुझे अंदर इलाज बढ़िया है, इलाज में कोई दिक्कत नहीं। हाँ, इलाज सही है, किसी वजह से एम्बुलेंस नहीं है और पेशेंट आ रहा है, तो नई गार्ड गेट खोल रहा, तो कहाँ से लेके जाएंगे? रास्ते में वो उधर तक जाते हुए अटैक पड़ गया, उसे वो मर गया, तो कौन जिम्मेदार होगा? अस्पताल जिम्मेदार होगा या सरकार जिम्मेदार होगी आपकी? इससे तो अच्छी सरकार केजरीवाल जी की थी। अच्छा, आया एक याद है, केजरीवाल का शीश महल का सुना था?
मैंने बिल्कुल सुना, ये सब बकवास है। अभी सुनने में आया है कि जो देखिए मैडम, मैं आपको बताऊं, मैं आपको बताता हूँ, ऐसा नहीं है कुछ भी। अब आप गरीब आदमियों के झुग्गी झोपड़ियाँ तोड़वा रहे हो, केजरीवाल ने नहीं तोड़वाई, कांग्रेस शासन ने नहीं तोड़वाई, वो कहाँ भागेंगे? जो आदमी 50 साल से एक झुग्गी में रह रहा, उसे क्या आप या तो उसे फ्लैट दो, जब उसकी झुग्गी तोड़ रहे हो तो कहीं फ्लैट तो देना पड़ेगा उसे। कहीं नहीं दे रहे, कहाँ दे रहे हैं बताइए आप? आपने देखा कहीं फ्लैट मिल रहा? किसी झुग्गी टूटी है या किसी को फ्लैट मिल रहा? या आप बताइए मुझे कि रेडी पटरी वाले जो अपना रोजगार कमा रहे हैं, अपने बच्चों को खाना पीना दे रहे हैं, उनके रेडी झोपड़ी तुम हटवा रहे हो, क्यों हटवा रहे हो भाई? ऐसा तो सरकार 27 साल से भी चली है, कांग्रेस शासन भी चला है, केजरीवाल शासन भी चला है इस दिल्ली के अंदर, ऐसा तो कभी नहीं हुआ, या हुआ है? कोई बदलाव नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आप मुझे बता दो कहाँ रोजगार है? कहीं मुझे बता दीजिए आप कि हाँ यहाँ रोजगार है। जो BA फाइनल MA B.Ed करे हुए हैं वो गारा ढो रहे हैं, क्यों ढो रहे हैं? इससे अच्छा तो शासन केजरीवाल जी का ही है। अभी ये लोग बता रहे हैं जो बिल्डिंग है ये वाली, कहीं ये सब बकवास है कि दारू घोटाला, शीशमहल घोटाला, ये सब बकवास है। कहीं कोई केजरीवाल ने घोटाला नहीं करा। आपने कभी स्कूलों में जाके देखा? जब हमारे मुख्यमंत्री और जो शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया थे, क्या उनके समय में स्कूल और आज के समय में स्कूल में अंतर नहीं मान रहे आप? उन्होंने रोजगार दिया है, शिक्षा दी है मनीष सिसोदिया जी ने। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन जी थे, उन्होंने किसी भी अस्पताल में चले जाओ, 1 मिनट में उन्होंने एक नंबर लिख रखा था अपना टोल फ्री, उस नंबर पे कॉल करो अगर कोई दिक्कत है या कोई आपसे घूस मांग रहा है या कुछ कर रहा, उन्होंने तो अपना काम करा है। आएंगे, वापसी जरूर आएंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं आएंगे। केजरीवाल वापसी जरूर आएंगे। बताइए क्या कर रही है रेखा गुप्ता, क्या कर रहे हैं? घोटाला, दुनिया भर का घोटाला तो तुम करके बैठे हो। 27 साल कांग्रेस ने भी शासन करा है, ऐसा नहीं है नहीं करा। इंदिरा गांधी रही, राजीव गांधी जी रहे, मनमोहन जी रहे, उन्होंने भी शासन करा, उनके भी शासन में काम सही हुआ है, हुआ है ना। फिर इनके शासन में क्यों नहीं हो रहा? बीजेपी जो है वो एक अमीरों की सरकार है, गरीबों की सरकार नहीं है। कांग्रेस भी है, केजरीवाल जी भी है। बताइए बीजेपी ने किसी गरीब आदमी को, आप मुझे बता दीजिए कि हाँ इसकी ठेली लग रही है कि चल मैं तुझे दुकान दिलवा देती हूँ और ठेली हटा ले, करा बीजेपी ने? केजरीवाल ने ये तो करा है कि ठेली लगा रहा तो ठेली तो अपना काम करता रहे। आज तक MCD नहीं आई, क्यों नहीं आई? क्योंकि रोजगार अपनी बीवी बच्चों को लेके जा रहा, कोई आदमी मजदूरी कर रहा, मेहनत कर रहा है, वो अपने लिए तो कर रहा कि शाम को मैं 500 रुपये कमाऊंगा, अपनी बीवी बच्चों को दूंगा, इसके लिए यही चीज़ है। आप बताइए कहाँ है बीजेपी सरकार में, कहाँ रोजगार है? आप मुझे बता दीजिए। तो जैसे कि अभी आपने सुना, हम बात तो कुछ और करने आए थे पर हमें पता कुछ और चला। ये हमारे पीछे जो है वो पंत हॉस्पिटल का मतलब इमरजेंसी गेट है और लोग यहाँ इस गेट से बहुत बोल रहे हैं कि इलाज तो बहुत बढ़िया है, पर यहाँ का जो गेट है वो सिर्फ एम्बुलेंस के लिए खुलता है जब एम्बुलेंस से इमरजेंसी होती है, और बाकी अगर कोई बाय वॉक अपने मरीज को लेकर आ रहा है तो उसे दूर पर जाना पड़ता है, जिससे लोग बहुत परेशान हैं। और बात हमें ये भी पता चली कि यहाँ पर जो है वो लोग थोड़े बीजेपी से खफा दिख रहे हैं, रेखा गुप्ता से खफा दिख रहे हैं, जैसे आपने सुना ही होगा। तो ऐसी ही खबरों के साथ आते रहेंगे। न्यूज़ डिगी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं अनुष्का भोला और मेरे साथ कैमरा पर्सन है गोपाल गौर।